ये लड़की उस लड़के से कहती है, मुझे मारो, जितना मार सकते हो मार लो, क्योंकि उसे पता था कि उसका आशिक उसे जरूर बचाएगा। उस लड़के ने अपनी मोहब्बत को तंग होते देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने फौरन एक चाबुक पकड़ी और उन सबको इसकी कीमत चुकाने के लिए कहा। कुछ वक्त पहले की बात है, ये लड़की जैक से हमेशा दूर रहती थी। वो उससे भागने की कोशिश करती थी, लेकिन वो हमेशा उसको बांध कर रखता था। 1 महीने बाद लड़की मर गई और उसको मारने वाला उसका अपना परिवार और मंगेतर थे। एक दिन जैक के जाने के बाद वो छिपकर अपने परिवार से मिलने गई थी। उसकी जायदाद पाने के लिए उसके बाप और उसके हस्बैंड की मौजूदा बीवी उसको जानबूझकर पहाड़ पर ले गए। कई लोगों ने उसका गला घोंट दिया। उसकी सौतेली बहन ने एक पत्थर से उसको मार डाला। बाद में उसने एक अच्छे फैमिली की तरह दिखावा किया और लड़की का अंतिम संस्कार किया। सबने सोचा कि वो एक हादसे में मर गई। वो अपने परिवार का असली चेहरा देखने से पहले ही मर गई। यहाँ तक कि उसका महबूब मंगेतर भी उसकी बहन के साथ था और वो सिर्फ उसकी जायदाद के लिए उसके करीब आया था। कोई भी उससे सच्चा प्यार नहीं करता था। लड़की बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसकी सिर्फ रूह बची थी। वो किसी को छू भी नहीं सकती थी। जब वो दुखी और अकेली थी, तभी उसको कैद करके रखने वाला जैक वहाँ आया। जैक ने लड़की की लाश देखी और कहा, उन सबको मार दो। लड़की को यकीन नहीं हुआ कि जैक उसका बदला लेगा। जब वो ये सोच रही थी तो जैक के मुंह से अचानक खून निकलने लगा। जैक ने लड़की के साथ रहने के लिए खुद को मारने का फैसला किया। तब लड़की को समझ आया कि जैक जिससे वो इतनी नफरत करती थी, उससे कितना प्यार करता था। उसने सोचा कि अगर उसको एक और बार जीने का मौका मिले तो वो जरूर जैक के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारेगी। शायद भगवान ने उसकी सुन ली और उसको उस दिन वापस भेज दिया जब उसने अपने मंगेतर को प्रपोज किया था। जब उसको अपने एक्स मंगेतर का असली चेहरा याद आया तो उसने फौरन फूल फेंका और मुड़कर चली गई। तभी जैक अपने लोगों के साथ लड़की को लेने आया। उसने सोचा कि लड़की अब बड़ी हो गई है और अपने फैसले खुद ले रही है, लेकिन इस बार लड़की ने खुद जैक का पीछा करने का फैसला किया और उसको गले लगा लिया, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करने लगी थी। तब एक दूसरा लड़का आया और बोला, तुम कौन हो? तुमने मेरी जीएफ को हाथ कैसे लगाया? लड़की ने उस लड़के को इग्नोर किया और जैक से कहा, मैं तुम्हारी जीएफ हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन लड़की ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि जैक ने उसको बेहोश कर दिया और पहले की तरह जबरदस्ती अपने साथ ले गया। जब लड़की जागी, उसने खुद को बंधा हुआ पाया। जब जैक उसके करीब आया, उसने उसको किस कर लिया। तब जैक ने कहा, ये कौन सी चाल चल रही हो? लड़की ने कहा, आज मैं तुम्हें जरूर पालूंगी, मुझे पता है, मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें चुनूंगी। इस बार जैक को आखिरकार वो मिल गया जो वो चाहता था, लेकिन उसको अब भी डर था कि कहीं ये सब भागने का एक जरिया तो नहीं है। लड़की ने कहा, मैंने कल रात ही कहा था मैं कभी नहीं भागूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। लेकिन जैक को लड़की की एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने लड़की को चेतावनी दी कि अगर वो फिर से उस लड़के को ढूंढने गए तो वो उन सबको मार डालेगा। जब जैक घर से गया तब लड़की को उसके घर से फोन आया। उन्होंने लड़की को पहले ही मारने का प्लान बना लिया था। उसकी स्टेप सिस्टर ने लड़की को फोन किया और झूठ बोला कि उनके माता पिता पहाड़ पर बेहोश हो गए हैं। वो वही पहाड़ था जहाँ उन्होंने लड़की को पहले मारा था। लड़की ने शक न होने देने के लिए वहां जाने का दिखावा किया। फिर वो बाहर गई और दरबान से कहा कि वो जैक के लिए सब्जियां लेने जा रही है ताकि वो उसके लिए खाना बना सके। दरबान को शक हुआ तो उसने वादा किया कि वो भागेगी नहीं। उसके जाने के थोड़ी देर बाद उसकी बहन ने उसको फिर से फोन किया और जल्दी आने के लिए कहा। लड़की ने उनको फिर से उल्लू बनाया और झूठ बोला कि रास्ते में ट्रैफिक है और वो जल्दी पहुंच जाएगी। फोन काटने के बाद उसने कसम खाई, इस जन्म का खेल अभी शुरू हुआ है। तुमने मेरी माँ को मारा और मुझे मारा, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ मरूंगी। जैक रात को काम से वापस आया। उसने सबसे पहले पूछा कि लड़की कहाँ है। उसने कहा कि वो आपके लिए सब्जियां लेने गई है और रात को आपके लिए खाना बनाने वापस आएगी, दरबान ने बताया। जैक को लगा कि लड़की फिर से भाग गई है। वो उसको ढूंढने के लिए जल्दी से निकल गया, मगर जैक के जाते ही वो लड़की वापस आ गई। जब उसको पता चला कि जैक उसको ढूंढने गया है तो उसको बुरा लगा। पिछले जन्म में जो कुछ हुआ था उसकी वजह से उसके दुश्मन ने उसको उस वक्त ढूंढ लिया जब वो अकेला था। जैक ने उनको मारा, लेकिन उनमें से एक ने जैक को सूरा मार दिया। जब वो उसको मारने वाले थे तभी पीछे से हरकत हुई और उन्होंने देखा कि वो लड़की थी। फिर वो उसको भी ले आए। जैक को यकीन नहीं हुआ कि लड़की उसको बचाएगी, क्योंकि उसके मरने पर वो आज़ाद हो सकती थी। लड़की ने कहा, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ कहा तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इस जन्म में मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें। जैक ने कहा, क्या तुम मेरे साथ मरोगे? लड़की ने सोचा, अगर मैं उसको पिछले जन्म में बेहतर जानती तो शायद ये सब नहीं होता। लड़की ने जैक से कहा, मेरा इंतजार करो। तुम क्या कर रही हो? मैं आज यहाँ हूँ, कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा। उसके बाद लड़की ने हाथ में एक डंडा पकड़ा और कहा, अगर जैक को हाथ भी लगाया तो वो सबको मार डालेगी। जैक ये देखकर अपनी मोहब्बत के लिए बहुत डरा हुआ था, पर वो बहुत तकलीफ में था, कुछ नहीं कर सका। वो आदमी अब उस लड़की को मारने ही वाला था। दूसरे हिस्से के लिए कमेंट करें।